शामली में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री दिनेश खड्डीक ने सरकार की उपलब्धियों गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, किसान सम्मान निधि और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ भी मिला है। उन्होंने मीडिया से जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की अपील भी की है। देखिए हमारे सहयोगी क्रांति कुमार की ये खास रिपोर्ट। कहा कि तेल का बचाव करें, ईंधन का बचाव करें, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे जनता? 12 साल बेमिसाल, और ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का पल है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां विश्व के अंदर एक अपनी पहचान भारत की बनाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जो अभी आपने बोला है कि देश के अंदर पेट्रोल हो या गैस हो, उसकी किल्लत के लिए उन्होंने बोला है, सावधानी बरतने के लिए केवल, लेकिन आपको उपलब्धता कराने का काम भी अभी तक मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कोई पेट्रोल की दिक्कत किसी पेट्रोल पंप पे आई हो। अभी हमें नहीं लगता इतनी 140 करोड़ की आबादी को व्यवस्थित रूप से, जहाँ पूरे देश पेट्रोल और गैस के लिए परेशान हो, वहाँ इतनी बड़ी आबादी के देश को फिर भी किसी किल्लत में ना आने देना और उस ज़रूरत को पूरा करना और हर व्यक्ति को वो चीज़ उपलब्ध हो, तो ये एक अपने आप में दर्शाता है कि आदरणीय मोदी जी की क्षमता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि अपने देश को किस तरीके से जो चीज़ उपलब्ध हो सकती है उसको चाहे किसी देश से ला करके आप लोगों को उपलब्ध कराने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। लगातार देश में जो है काम हुआ है, लेकिन जो लगातार महंगाई है, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, सभी चीज़ों के दाम जो है डबल हो गए हैं, उसको लेकर के फिर सरकार क्या करेगी? 2014 से पहले जो महंगाई थी और अब में वो दर देख लीजिएगा, और इकोनॉमी आपकी कहाँ थी उसको आप देखिएगा, कौन से स्थान पे आपके देश की इकोनॉमी थी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में आकर के खड़ी हो गई है। समय 12 साल के बाद कितनी चीज़ें बढ़ी हैं आप ये देखिएगा, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसको देखिएगा, उनका कंपैरिजन करिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आज हम ये कह रहे हैं, अभी आप कहोगे ये मंत्री जी ने ऐसी बात कह दी, पाकिस्तान में लोग लाइन में लग के आटा लेते हैं, हमारे यहाँ फ्री में आटा दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है ज़रूरतमंद लोगों को। ये हमारा देश है, वहाँ पर लोग चौगने 5 गुने रेट पर और आपाधापी होती है आटे के लिए। तो ये 140 करोड़ की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। शामली जिले में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सवाल उठे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के लिए जो पहले कमियां थी वो दुरुस्त की गई हैं, और जो आपने बताया उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन 5 नेशनल हाईवे आपके यहाँ बन गए। शामली जिला मुझे लगता है चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेडियम बन गया हो, मिनी नोएडा है, मिनी नोएडा में बन गया। आप कह रहे सांसद जी, ये गर्व की बात है। मैं शामली जिले को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5वें स्थान पे शामली जिला है भी, कि इतना अच्छा जिले, चिकित्सालय बन गया, कलेक्ट्रेट बन गया, खेल कूद के स्थान बन गए, हर घर जल योजना, मतलब तमाम ऐसे कार्यक्रम आपके ज़िले में हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने ग्राम सभाओं में काम करे हैं, बच्चों के खेल कूदने के पार्क बनाए हैं, मतलब ऐसी योजनाएं दी हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कि आप कल्पना से परे हैं। आगे भी ये सरकार जनता के लिए संकल्पित है और आगे भी इसी तरह से हम ये काम आगे जारी रखते हैं। शामली में धर्मांतरण का मुद्दा बना हुआ है, तो आपने इस पर चर्चा की, बात की, कुछ विचार निकल के इसमें सामने? धर्मांतरण किसी भी कीमत पर यूपी नहीं पूरे भारत में नहीं हो सकता, और वो भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई भी धर्मांतरण करा दे। नहीं आपका है श्री योगी आदित्यनाथ जी,
यहाँ पर कोई भी धर्मांतरण चलने वाला यूपी में नहीं है और सरकार विकास, सबका साथ सबका विकास जो आदरणीय मोदी जी का है और योगी जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर, किसान का सम्मान, युवाओं को पहचान, मातृशक्ति की सुरक्षा, ये सब देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको साथियों कि आपको सबसे ज्यादा सम्मान देने का यदि किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। सबसे सुरक्षित माहौल देने का काम किया है। आज कोई दुनिया में नहीं है। आपके केराना से आवाज गई थी 2013 की बात है, शायद 17 में 17 नहीं पहले 16 में देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला अफसरों की संख्या 3000 से बढ़ाकर सीधी 11000 कर दी गई है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली से 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। विकास प्रक्रिया मार्ग प्रशस्त वर्ष 2014 से 26 तक की हमारी 12 वर्ष की यात्रा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रही है। हमने सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत का जो संकल्प लिया था, आज वे पूरी तरह साकार हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्पष्ट कहना है कि हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने चलने वाला मिशन है। आज हमारी कार्य संस्कृति दोबारा से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उनका कहना है स्वास्थ्य विभाग खुद जो है गहरी सांसें आईसीयू में ले रहा है। अच्छा, आप बताइए मुझे कि आईसीयू में सांस ले रहा है तो वो आकर के एक बार दौरा क्यों नहीं करते यहाँ पर शामली में आकर के देखें। हम जो भी आपने समस्या हमें बताई है, हम तो स्वास्थ्य के केंद्र पे जाते हैं, आपके साथ गए हैं हम अपने जिला चिकित्सालय में। जो आप लोगों ने बताया, हमने तत्काल प्रशासन को बताया है कि आप इसका इम्प्लीमेंट कराइए। ऐसा नहीं है कि जो भी कमियां हैं उनको और दुरुस्त की जाएंगी, 100% दुरुस्त की जाएंगी। सर, आपने स्वास्थ्य जी के 12 वर्ष होने के पश्चात आज शामली जिले का प्रभारी होने के नाते मैं इस जिले में प्रेस वार्ता के लिए आपके सम्मुख आया हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे इस जिले के आदरणीय जिलाध्यक्ष रामजी लाल जी, हमारे इस क्षेत्र से बहुत ही लोकप्रिय जिन्होंने सबूत है कि इस सरकार के गरीब किसान, युवा, महिला की सबसे पहले आते हैं। मोदी सरकार ने जो एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के मंत्र को सिर्फ नारा ही नहीं रहने दिया। आप सभी का माननीय प्रतिनिधि सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में श्री वीरेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य एमएलसी उपस्थित, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में प्रेस बंधु मीडिया का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पूर्व हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करवाऊं कि हमारे मुख्य अतिथि को मुख्य 10 डॉक्टरों का भी